Hello, assalamu alaikum everyone. I hope I am audible to everyone. Alright. Okay, so let's just start off our session because it's 7 p.m. now and we have waited for 5 minutes now. So, assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing okay. And to all my Sindhi fellows right here, I तव्हां सभिनी खे अॼु एकता डे मुबारक हुजे. And I welcome you all to day 5 of Android Development Bootcamp. We are about to complete this 8-day bootcamp in 3 more sessions now until next time. Today's Android App Code Advancement session, which is headed by a talented speaker, Mr. Umair Ahmed. Before we move on, I have an important announcement to make. Only those who are RSVP for the events will be given a chance to play in the quiz. क्विज़ की लिंक जो होती है वो सेशन के अख्ताम में दी जाती है. बाकी क्विज़ होते हैं पूरे सेशन से. Do pay attention to it and best of luck. Also, you guys can share your experience about your sessions on your Instagram stories or Twitter, and then you can send us to feature you. So, speaker for today is Mr. Umair Ahmed, and he says by himself he's a self motivated, results oriented software engineer graduate from MUTE. So, we are looking forward to his amazing session ahead. The floor is yours now, Mr. Umair. Assalamualaikum everyone. Walaikum salam. My name is Umair Ahmed. से आपको अपना सारा इंट्रो दे दिया मेरा. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सेशन की तरफ. आज की हमारी आउटलाइन है. इसमें हम आज एरे डॉक्टर लिस्ट व्यू, साइक्लर व्यू और एक जैसे कि गैलरी ऐप होती है, हम सीधा की एक एप्लीकेशन बनाएंगे और लास्ट में हम इसका एंड्रॉइड का जो स्कोप है पाकिस्तान में वो भी डिस्कस करेंगे. एरेज हम इसमें ऐसे तो जावा में बहुत यूज होते हैं, एंड्रॉइड में भी जावा ही यूज होती है तो हम एंड्रॉइड में भी यूज करते हैं. एरेज मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होते हैं और जबकि हमें पता होता है कि इनको कितनी साइज देनी है तो हम उसी टाइम ये एरेज यूज करते हैं. पर लिस्ट ऐसे नहीं होती है. एरे की जो साइज होती है वो हम जब हम सेट करते हैं इसको तब भी हम साइज फिक्स करते हैं. ठीक है. यहाँ पे ये पायरेक्सल मॉडिफायर है और ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग. ठीक है. यहाँ पे हम इंटीजर भी यूज कर सकते हैं और जो भी डेटा टाइप है आपको बताऊंगे ये हम जावा में यूज करते हैं और यहाँ पे मेरे का नाम देते हैं और ये सिंबल देते हैं कि एरे की. ठीक है. और उसके बाद यहाँ हम वैल्यूज स्टोर करते हैं. जैसे कि ये स्ट्रिंग है तो हम डबल कोटेशन में इसकी वैल्यू स्टोर करते हैं तो हमें पता चले कि ये स्ट्रिंग है. ठीक है. हम इसका लिस्ट व्यू में कोड भी लिखिए तो मैं आपको वहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा डीपली. लिस्ट हम यूज करते हैं एनवायरनमेंट लिस्ट व्यू के लिए और ए भी हम यूज करते हैं इसमें. ठीक है. लिस्ट जो होती हैं उसमें ये जो है ये कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है जावा में. इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं. अगर हमें सिंपल कोई भी मतलब कि सिंपल डेटा स्टोर करना है तो हम एरेज यूज करते हैं. वहाँ पे हम लिस्ट नहीं यूज करेंगे. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे जेनेरिक देखेंगे आपके स्टेटमेंट. सही है. अब ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पे जो भी वही करेगा जिसमें वही होगी बस.
उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सिंपल आपको बता दूं, अगर आप लिस्ट बना रहे हैं ऐसे, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, तो आप स्ट्रिंग वैल्यूज ही ऐड करेंगे, ठीक है, उसमें इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, तो ऐड करेंगे तो आपको एरर देगा। एरे एडाप्टर हम क्यों यूज करते हैं? एरे एडाप्टर हम इसलिए यूज करते हैं, जो भी हमारे एग्जाम्पल में जो भी डेटा होती है वो तो हमें व्यू करवानी है ना, तो एरे एडाप्टर उस डेटा को होल्ड करता है पहले, ठीक है, अपने पास यूआई कंपोनेंट मतलब के एक्सएमएल फाइल में जो हमारा कोड है, मतलब के जो व्यू होगा स्क्रीन में जब एप्लीकेशन जैसे एप्लीकेशन बन जाएगी उसके बाद, तो वो अब एरे एडाप्टर होल्ड करता है डेटा को, जो भी आपकी जो भी डेटा होती है ना वो आपको शो कराता है, इसलिए हम एरे एडाप्टर यूज करते हैं। एरे एडाप्टर वैसे बेस एडाप्टर होता है, ठीक है, वो कई टाइप है। बेस एडाप्टर जनरली यूज होता है जिसमें ग्रेड व्यू, लिस्ट व्यू में भी यूज होता है। हम लिस्ट व्यू में ज़्यादातर एरे एडाप्टर यूज करते हैं क्योंकि उसमें इतनी डेटा नहीं होती, तभी हम एरे एडाप्टर यूज करते हैं। लिस्ट व्यू और रिसाइकलर व्यू, ये दोनों ऐसे हैं सिमिलर। लिस्ट व्यू में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि लिस्ट व्यू में जितनी भी डेटा होती है ना वो मतलब कि हमारे पेज में मोबाइल में 10 लिस्ट जो है ना वो शो होती हैं, और ये जो है ना बैकएंड पे, ये अगर हमने कोड लिखा है कि 100 लिस्ट चाहिए हमें, तो बैकएंड में 100 लिस्ट ही बनी होगी, ना कि 10 लिस्ट। पर रिसाइकलर व्यू में ऐसा नहीं होता। रिसाइकलर व्यू में हमारी स्क्रीन जितनी होती है ना उतनी डेटा वो शो कराता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी स्क्रीन 5 रोज शो कराती है, तो वो 5 बनाएगा और उन्हीं को रिसाइकल करके दूसरी वाली, मतलब पहले 100 हो या 500 हो, उन्हीं को 5 को ही रिसाइकल करके दूसरी बनाएगा। मैं आपको ये इसका आगे बताता हूँ। उमेर भा तव्हांजो वॉइस क्लियर न आहे, ग्लिचेस आहिनि वॉइस में, जाम कमेंट्स भी अचनि पियूं। जी हैंड्स मां फ्री चेक रिमूव कयां करे ॾिसो। जी जी। हेलो, जी जी उमेर भा, हाणे सही है? अञा आहे थोरो प्रॉब्लम। अच्छा, ग्रेट। सुमेला भाई हाँ चेक कर जाओ। जी जी हाणे परफेक्ट। मैं क्लियर है? जी जी क्लियर। ओके, ये जो कोड आप देख रहे हैं ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड्रॉइड में। इसके लिए मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे हमने सिंपली पहले तो ये लिस्ट व्यू, उसके बाद हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया है, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दें, ये तो उसका मेन टूल बार जो होती है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिस्ट व्यू जो है एक्सएमएल फाइल में जो होती है ना हमारी लिस्ट व्यू, उसको हम यहाँ पे बताते हैं कि हमारी रिसोर्स में ये पड़ेगी, ठीक है, आईडी के। ये आपको प्रीवियस सेशन में आपको ये सारी चीजें सिखाई गई होंगी, ठीक है। यहाँ से हमारा ये कोर्स शुरू होता है लिस्ट व्यू का असल, जहाँ पे हम पहले इसको एरे एडाप्टर को यहाँ पे चेक बनाते हैं इसका रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद उसके
जिस हम एक्टिविटी में खड़े हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे मेन एक्टिविटी, ठीक है। और हमें क्या चाहिए इसका, सपोर्ट सिंपल स्प्लिट ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये असल में इसका जो स्क्रॉल लेवल होता है लिस्ट व्यू, ये उसके लिए यूज करते हैं। और एंड में यहाँ पे हम एरे का नाम दे देंगे, ठीक है। फिर लिस्ट व्यू को एडाप्टर जो हमने बनाया है वो सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हम आगे चल के जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था रिसाइकलर व्यू का, ये रिसाइकलर व्यू और लिस्ट व्यू, इन दोनों में यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही होता है कि लिस्ट व्यू में हमारे जितने भी आइटम होते हैं ना वो सारे के सारे बन जाते हैं, ठीक है ना। ये कोई भी रिसाइकिल नहीं करता, ठीक है। बल्कि रिसाइकिल में अगर यहाँ 1 से लेकर 9 तक हमारी स्क्रीन पे शो होते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 ऊपर चला जाएगा तो ये इसको रिसाइकिल कर लेगा, और जैसे नेक्स्ट जो होगा ना उसमें कन्वर्ट कर लेगा। और ये लार्ज डेटा जो होती है ना, जैसे कि कार्ड जो हम बनाते हैं और जैसे रिसाइकलर जो में बनते हैं टेस्ट में नहीं बनते, ठीक है। हम ये एप्लीकेशन बनाएंगे गैलरी वाली, ठीक है। जो मोबाइल गैलरी होती है उसके लिए हम गेट व्यू यूज करेंगे, इमेज एडाप्टर क्लास यूज करेंगे, और कुछ इमेजेस जो हमें शो करानी है इस एप्लीकेशन में वो हम इसमें ड्राइवर में रखेंगे। तो पहले हम लिस्ट व्यू देख लेते हैं, उसके बाद बाकी रिसाइकलर व्यू और गैलरी ऐप देखेंगे। यहाँ पे मैंने XML फाइल पहले से ही बना दिया है, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता सेशन का, तभी इसलिए मैंने XML फाइल पहले ही बना दिया है। यहाँ पे मैंने लिस्ट व्यू रख ली है, ठीक है। उसकी आईडी मैंने दे दी है लिस्ट व्यू, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कोड विजिबल है आपको सबको। Umair, zoom in. जी जी। Okay. यहाँ पे मैंने एरे बनाया है, ये आप देख सकते हैं कंट्री नेम, जिसमें मैंने मतलब डिफरेंट वैल्यूज रखी। Yes, it's visible. It's much better. और यहाँ पे हमने लिस्ट व्यू को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम बताते हैं कि सोर्सेस में हमारी यहाँ पे लिस्ट व्यू पड़ी हुई है, ठीक है। ये जो है ये इसका मेन टूल बार जो ऊपर होती है ना ये वाली, मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन रन करा के उसके बाद। पहले हम लिस्ट व्यू का गोल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था एरे अडॉप्टर,
तो यहाँ पे हम रेफरेंस वेरिएबल लगा लेंगे एडाप्टर का, ठीक है, जो हमने ऊपर बनाया ये वाला सही है। अब हम एप्लीकेशन रन कराते हैं। ये देखें जो भी ये वैल्यू थी वो लिस्ट में आ गई। ये देखें स्क्रॉलेबल भी है ये, सही है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम इसको क्लिक करें तो हमें ये चाइना या पाकिस्तान ये में टॉस में आ जाए। उसके लिए भी एक सिंपल सा कोड है जो कि आपको आगे जाके काम भी आ सकता है कभी भी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लगता है आपने ऑन क्लिक लिसनर सुना होगा, ठीक है, इसमें लगता है सेट ऑन एटम क्लिक लिसनर, ठीक है, ये वाला सेट ऑन एटम क्लिक लिसनर, ठीक है। ये वाला सुना होगा जो कि बना कोड होते हैं, जस्ट उसी को आपने यूज करना है और कुछ नहीं करना। और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग एटम के नाम से बनाते हैं, ठीक है। तो parent यहाँ पे हम टॉस नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम एटम रखेंगे जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो भी एटम होगा जिस व्यू में हम उसको क्लिक करेंगे तो हमें टॉस बताएगा इससे ये हमने किसको क्लिक किया है, ठीक है। ये देखें हमने पाकिस्तान को क्लिक किया तो उसका टॉस आ गया, ठीक है। अगर यूएसए को करेंगे तो यूएसए आ जाएगा। तो हम ऑन क्लिक एटम लिसनर जो है ना इसके लिए यूज करते हैं, जब ये हमें बटन के लिए जो हम यूज करते हैं वो ऑन क्लिक लिसनर होता है, ठीक है। जब भी आप लिस्ट में यूज करें कोई भी मतलब कि लिस्ट में एटम हो तो आप उसके लिए ऑन क्लिक एटम लिसनर यूज करेंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं रिसाइकलर व्यू का, ठीक है। रिसाइकलर को यूज करने के लिए मेन एक्टिविटी तो ये है, ठीक है। इस पे कुछ नहीं करेंगे, जो भी सारा कुछ होता है इस रिसाइकलर एडाप्टर क्लास में होता है, जो कि हम यहाँ से सिंपल जावा की क्लास बनाएंगे, ठीक है इससे। और यहाँ पे आप लिखेंगे कुछ भी रिसाइकलर लिख सकते हैं, कहीं रिसाइकलर एडाप्टर, ठीक है। तो आपकी ये क्लास आ जाएगी, ठीक है। उसके पास इसको एक्सटेंड करना है रिसाइकलर
व्यू से, ठीक है, डॉट एडॉप्टर, फिर जो क्लास का नाम है उसके अंदर पैरामीटर में ये डॉट व्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ठीक है। हमें व्यू होल्डर के जो भी मेथड्स हैं हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने होंगे, इसमें हम सारा ये काम करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड्स, और हम यहाँ पे इसका व्यू होल्डर क्लास का कंस्ट्रक्टर बना देंगे, ठीक है। मेन काम हमारा इसमें होगा, ठीक है। इसमें हमारी जो भी डेटा है जो एक्सएमएल फाइल में है जो कि हमें शो करवानी है, ठीक है, ऑन स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम इन्फ्लेटर यूज करते हैं, जो कि ये वाला, ठीक है, लेआउट इन्फ्लेटर। अभी आप जैसे कि मैंने न्यू किया है, ठीक है। अगर अभी कोई प्रोजेक्ट अभी आप बनाएंगे जिसमें व्यू लगे, जो भी यहाँ पे मेथड्स आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे व्यू ग्रुप में पहले होता था, यहाँ पे पेरेंट होता था, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा था पेरेंट, पर यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू ग्रुप, तो हम इसको यूज करेंगे व्यू ग्रुप को, ठीक है। व्यू ग्रुप डॉट गेट नेक्स्ट, सही है। व्यू मैं आपको बता दूं रो एटम है क्या। रो एटम एक अलग से ये जिसमें हमने एक इमेज ला दी है, ठीक है, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ जाएगा और एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। ये रो इमेज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये रो इमेज जो है, ये रो जो भी है, ठीक है, ये जो भी रो है, ठीक है, ये इसमें आ जाए, रिसाइकलर जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसका इसमें आ जाए, ठीक है। जो कि जो भी व्यू, ठीक है, जो भी व्यू होगा वो उसमें व्यू होल्डर में पास हो जाएगा, ठीक है। और ये व्यू होल्डर यहाँ पे हमने रिटर्न करवा लिया है। ये जो ऑन बाइंड यूज होता है, ये पोजीशन के लिए यूज होता है, इसको हम यूज करेंगे इसके बाद, ठीक है। अब ये एटम जो होता है, हमें कितने एटम चाहिए, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट सपोज 10 लिख लेते हैं कि 10 एटम यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। अब जो हमें शो करवाना है, ठीक है, जो हमें शो करवाना है, जैसे कि इमेज है, टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, हम उनको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे, इमेज व्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये काउंट,
हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, और एक 2 टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। सेम जैसे हम फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, पर यहाँ पे से पहले सिर्फ एक एटम व्यू। इमेज व्यू की मैंने यहाँ पे आईडी दी हुई है इमेज व्यू, ठीक है, यही मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, सही है। और ये टेक्स्ट व्यू, ये भी यहीं से यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी मैं यहीं से यूज कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से काउंट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। इसके बाद इस क्लास का काम बस यही तक था, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं, तो क्या पोजीशन बता सकती है, ओके, व्यू होल्डर के थ्रू होगी, व्यू होल्डर डॉट काउंट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट डॉट वैल्यू ऑफ टाइम, ये वाला ये हम यूज कर रहे हैं। अगर आप पहले ओल्ड वर्जन में जाएं तो वहाँ पे अगर ये सारे आप मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे पोजीशन शो होगी। यहाँ पे अभी जो नए वर्जन है तो उसमें ये आई शो होती है, तो आप यहाँ पे ये आई लिख सकते हैं। अब मेन एक्टिविटी में मैंने यहाँ पे पहले से ही रिसाइकलर एडाप्टर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और ये सारा रिसाइकलर व्यू वाला भी बता दिया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे रिसाइकलर एडाप्टर, ठीक है, न्यू रिसाइकलर यहाँ पे आप दूसरे भी यूज कर सकते हैं, पर मैं लीनियर लेआउट मैनेजर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहाँ गया उसको मैंने हमने यहाँ पे क्या किया, रिसाइकलर एडाप्टर, ठीक है। इसके बाद हम
ये जो हमने लेआउट मैनेजर यूज किया हुआ है, हम चाहते हैं कि ये वाला जो लेआउट है सारा का सारा ये इसमें शो हो, जो ये वाला बना हुआ है रिसाइकल वाला, ठीक है। इसलिए हमने ये यूज किया हुआ है। अब उनका देखते हैं एप्लीकेशन को। ये देखें, तो हमने यहाँ पे लिखा था कि 10 आई, ठीक है, और यहाँ पे आई भी 10 होंगी, 0 से लेकर 9 तक। रिसाइकलर और रेस्क्यू में ये फर्क है कि जैसे रिसाइकलर में आप कार्ड व्यू वगैरह भी बना सकते हैं, और लार्ज डेटा है वो भी आप रिसाइकलर व्यू के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट व्यू में ये सारी चीजें नहीं होती। जब आप बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको फाइबर्स का रिसाइकलर व्यू एडाप्टर यूज करना पड़ेगा डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेव करवाने के लिए, ठीक है। और ये उससे ज्यादा फास्ट भी है रिस्व्यू से। तो ये रिसाइकलर व्यू था। एक चीज पूछनी थी, मेरा वॉइस क्लियर है आप सबको? प्लीज मैसेज में बता दें। तो अब चलते हैं गैलरी ऐप की तरफ, ठीक है। देखते हैं गैलरी ऐप कैसे बनती है। यहाँ पे हम जैसे कि हमने ग्रिड व्यू यूज किया है, ठीक है ना, तो इसके लिए बेस होता है कि हम बेस एडाप्टर यूज करें इसके लिए, और इसके काफ़ी मेथड्स होते हैं जो कि हमें यूज़ करने होंगे, और इसी को यूज़ करते हुए हम ये एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो देखें कैसे बनती है, मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। जब तक हम इसके मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम इसके मेथड इम्प्लीमेंट कर देते हैं पहले, ठीक है। जैसे ही मैंने मेथड इम्प्लीमेंट किए तो उसका रिमूव हो गया। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए बनाया कि आगे चल के हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इसको पहले ही यहाँ पे क्लियर करा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम इसका बनाएंगे इंस्ट्रक्टर, तो सिंपली आप यहीं से बना दें। ठीक है, मैंने पहले ही ड्राइबल में यहाँ पे
इमेजेस रखी हुई हैं, ठीक है। इमेज 1 से लेके इमेज 15 तक, शायद नहीं 18 तक, ठीक है। तो हमें एक एरे बनाएंगे जिसमें हम वो सारी इमेजेस स्टोर कराएंगे पहले, ठीक है। फिर हाँ जो आवाज़ નથી અચે
हेलो, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक स्पीकर जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। अब 2 मिनट वेट करें, वो दोबारा से रिजॉइन करेंगे। Can you guys hear me? Okay, if you guys have questions regarding our boot camp or anything regarding Android, you can ask. I mean, there are people who can help you out here. ज़रूरी नहीं है कि स्पीकर है तो वही सिर्फ आपको एंड्रॉइड के अंदर लाइक सेशन करवाएंगे। यहाँ पे दूसरे भी लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन आवर टीम। यू कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू लाइक। अच्छा, बहुत जो है पे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे जो कंटिन्यूसली बूट कैंप अटेंड कर रहे हैं। आर यू गाइस कोडिंग? आर यू गाइस डेवलपिंग एनीथिंग? यू कैन लेट मी नो, वी कैन टॉक अबाउट इट। और आप कोई टास्क कर रहे हैं, आपको कोई उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यू कैन आस्क द स्पीकर व्हेन ही इज बैक। I think our speaker is trying to connect. He'll be back soon. एंड कल परसों शायद एक क्वेश्चन रेज हुआ था जो शायद एड्रेस नहीं होता। मे बी आई कैन गिव यू अ लिटिल डिटेल्स अबाउट दैट। वो क्वेश्चन इसने पूछा था कि हमें नेटिव में करना चाहिए कोड या फिर हमें लाइक रिएक्ट एंड फ्लटर की तरफ जाना चाहिए। बेसिकली मैंने भी मतलब ट्रेनिंग की है, मतलब एक कंपनी के साथ और एक एकेडमी के साथ। तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल कोडर्स होते हैं, उनके जो डेवलपर्स होते हैं, मोस्टली some people prefer native and some people prefer frameworks like React and Flutter. तो इस पर डिफरेंस क्या होता है नेटिव में और किसी फ्रेमवर्क में? बेसिकली जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उसके अंदर आप बहुत सारी जो है लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। और नेटिव में यू कैन डू अ लॉट मोर इन नेटिव देन यू कैन डू इन फ्रेमवर्क्स। लाइक उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, आपको हर चीज़ के लिए डाउनलोड करनी पड़ती है। बट नेटिव गिव्स यू अ लॉट मोर ईज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द एप्लीकेशन। और लाइक आपको बहुत लार्ज स्केल डायनामिक एप्लीकेशंस बनाना है तब आप फ्रेमवर्क्स की तरफ मूव कर सकते हैं। बट एंड्रॉयड नेटिव के अंदर कोड करना, यू कैन लाइक get access to a lot of features जो आपको शायद फ्रेमवर्क्स में नहीं मिलेंगे। तो मोस्टली जो भी नए डेवलपर्स होते हैं, जैसे ही वो लाइक HTML वेब की तरफ जाते हैं, देन दे ट्राई टू मूव ऑन लाइक फ्रेमवर्क्स। लेकिन आप फ्रेमवर्क्स पे तब जाएं जब आपको नेटिव बहुत ही अच्छी ग्रिप हो गई है उसके ऊपर, तब आप फ्रेमवर्क्स पे मूव कर सकते हैं। सो मेरी एक एडवाइस है कि आप सबसे पहले iOS पे अगर आप नेटिव पे डेवलपमेंट सीख जाते हैं और आपके लॉजिक्स इसमें स्ट्रांग हो जाता है, then you guys can move on to frameworks and that would help you a lot. And then you'll realize कि इनके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। लाइक जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके अंदर भी बहुत सारी उनकी भी मतलब स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में उनको रिक्वायरमेंट होती है, but you will only realize when you try out everything. So that's something from my side. अगर आप ऑलरेडी डेवलप करते हैं एंड्रॉइड में, so you guys can share your experiences too.
Okay, so Hina, thank you very much for sharing a lot of your information. Guys, I just wanted to tell you on a short notice that speaker को कोई urgency आ गई है, so he wouldn't be joining us today furthermore, and he was almost there, मतलब आधा complete कर दिया था. So we'll be moving on to the feedback form and for the quiz session as well. So we are just dropping the feedback form. Please fill it in 5 minutes, and then we'll move to quiz, because that's it, and that was all that he had to explain. Okay, guys, the feedback form is dropped in the chat, and you guys can fill it right now. We are just giving you 5 minutes more. We're gonna move to quiz session on 7:50 right now. Sorry for the technical difficulties that happened to be today. I apologize for that.